नमस्कार। एक 13 वर्षीय बच्चे की कुंडली हमारे सामने। 23 दिसंबर सन 2006 को इनका जन्म हुआ है और रात्रि 11:15 पर। कुंडली सिंह लगन की है और चंद्रमा कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है मकर राशि में। मकर राशि शनि देव की साढ़े साती से वर्तमान में जूझ रही है। यानी कुंडली के छठे घर का चंद्रमा की बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा से शुरुआत कर लेता हूँ। चंद्रमा जब कुंडली के छठे घर में हो तो अलग अलग शास्त्र में एक बात कॉमन लिखी हुई है कि छठे घर का चंद्रमा व्यक्ति से जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, क्योंकि चंद्रमा एक मानसिकता का कारक तो है ही है, मेंटली कंडीशंस का कारक तो है ही। उसके साथ साथ चंद्रमा आपकी बाल्यावस्था का भी निर्माण करने वाला प्लैनेट होता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा आधार है, जो कि कुंडली के छठे घर में यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, द्वादशेष होकर है। 12वें का मालिक छठे घर में जब होता है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। चंद्रमा की दशा जीवन में जब भी आएगी तो हेल्थ इश्यूज़ देगी। चंद्रमा कुंडली के छठे घर में और उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट साढ़े साती का पीक चल रहा है आपको, यानी साढ़े साती इस समय आपकी मध्यस्थता पे चल रही है। आप साढ़े साती के 2.5 वर्ष गुजार चुके हैं और दूसरे 2.5 वर्ष आपको चल रहे हैं। कुंडली के अंदर जब साढ़े साती की बात करते हैं तो शनि की भी बात करनी चाहिए। शनि इस कुंडली के अंदर छठे और 7वें घर का मालिक होकर लग्न में वक्री है, केतु के साथ है। जब लग्न में छठे और 7वें का मालिक बैठे वक्री राहु केतु एक्सेस में हो तो ये आपके जीवन को टिपिकल बनाता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, शरीर को रोग वाला बनाता है। वक्री शनि छठे षष्ठेश है तो आपको ये बीमारी दे सकता है। अब एक तो साढ़े साती आपको चल रही है, चंद्रमा आपका छठे घर में है और शनि भी आपका लगन में, इसलिए ये साढ़े साती का जो पीरियड है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम्स के लिए अच्छा नहीं है। आपको सभी प्रकार की गलत आदत, गलत खान पान, इन सब से बचना चाहिए। गलत संगत से सावधान रहना चाहिए। आजकल के चलते रहे माहौल जो चल रहे हैं गलत, उनसे भी आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है और साढ़े साती भी आपको यहाँ चल रही है। तो शनि की पोजीशन, क्योंकि शनि यहाँ सप्तमेश है, सप्तम भाव में राहु है। सप्तम भाव का मालिक शनि राहु केतु एक्सेस में वक्री है, तो ये कुंडली में डिले मैरिज का भी एक कॉम्बिनेशन, यानी वैवाहिक जीवन देरी से शुरुआत होने की स्थिति भी दिखती है। साथ ही साथ जब मैं वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ देखूंगा कि नवांश कुंडली क्या कह रही है। नवांश में लग्न में मंगल, सप्तम में सूर्य और शनि नीच का है यहाँ, यानी फिर से इस सिचुएशंस को क्रिएट किया है कि ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज डिले तो दिखाई रही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में तनाव का विषय है। मंगल इस कुंडली में चौथे घर में है। कहने को अपनी राशि का मंगल है, अपने घर को नहीं बिगाड़ता, लेकिन उसकी जो चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर आती है वो यही कहती है कि ये मांगलिक दोष के कारण प्रॉब्लम होगी, यानी कह सकते हैं कि बच्चा मांगलिक है। मंगल की स्थिति होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ग्रह मंगल है तो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। साथ में बैठे हैं बृहस्पति और बुध। अब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। योग कारक मंगल पंचमेश बृहस्पति के साथ और धनेश बुध के साथ है। ऐसा बच्चा अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बदौलत ज्ञान अर्जित करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी कैलकुलेशंस करेगा और कहीं ना कहीं अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसा कमाने में भी व्यक्ति सक्षम होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस कुंडली का। ये तो बहुत सुंदर राजयोग जो यहाँ दिखाई दिया बृहस्पति मंगल और बुध का, वो भी 4th हाउस में, यानी अपने बल पर मकान बनाने में भी व्यक्ति सक्षम है। सूर्य और शुक्र कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य कौन है? लग्नेश है। लग्नेश अच्छा है, लगन भले ही पीड़ित हुआ है इस कुंडली के अंदर, लेकिन लग्नेश ठीक है। लग्नेश पंचम में मित्र की राशि में बैठा है। जब लग्नेश पंचम में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है। थोड़ा पंचम का सूर्य होता है तो ये थोड़ा संतान प्राप्ति में परेशानी देता है, लेकिन बुद्धि की कैपेसिटी के हिसाब से देखें, ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये अच्छा है। साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र तीसरे और 10वें का मालिक है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एजुकेशन को या अपने कार्य को अपना शौक बना लेते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभा होती है कि वो अपने कार्य विशेष के अंदर बहुत अधिक मेहनत करने में सक्षम होते हैं और उसे मन लगाकर करने में सक्षम होते हैं।
सूर्य के साथ शुक्र हैं, दशमेश भी हैं, यानी ये एक प्रकार की ऐसी एजुकेशन को दर्शा रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और बाद में उसी को अपने कर्म के अंदर भी आप ढाल लेंगे, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये थी कुंडली की स्थिति। अब इस कुंडली में कुछ लोग कहेंगे देख के कि इसमें कालसर्प योग या कालसर्प दोष है। देखिए, शास्त्र की माने तो उसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ योग नहीं है। कलयुग में ये बहुत स्पीड से चल रहा है, कुछ लोगों को इसमें आमदनी का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है, लेकिन कुछ लोग वाकई में बहुत कम दक्षिणा लेकर इस योग या दोष की काट कर देते हैं। कोई कहता है 1.25 लाख महामृत्युंजय करा लो, कोई कह रहा वहाँ चलो 20, 21, 25, 30 हज़ार, पता नहीं कितने पैसे ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस बच्चे को जीवन में एक बार उज्जैन ले जाना, वहाँ 2100 या 3100 रुपये में जितने भी पंडे होते हैं वो इनकी अच्छी खासी पूजा महाकालेश्वर के सामने करा देंगे, वो करा लेना बस, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक अभी करा सकते हैं क्योंकि 7.5 भी चल रही है, एक जब इनका विवाह के आसपास की उम्र होगी एक बार तब चले जाना, लेकिन इस चीज़ को करा लोगे तो फ़ायदा मिलेगा। दशा पर बात करते हैं। कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, 2036 तक राहु की महादशा चल रही है। जीवन के 30वें वर्ष तक राहु की महादशा है। राहु 7th हाउस में, उसको देख रहा है मंगल, उसको देख रहा है शनि, और मंगल बैठे हुए हैं यहाँ बृहस्पति के साथ, यानी राहु की दशा में ही शादी, राहु की दशा में ही शिक्षा वगैरह सब दिखाई देती है, लेकिन राहु में ही डिले मैरिज का कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। राहु शनि की राशि में है, शनि लग्न में वक्री होकर राहु केतु एक्सस में और षष्ठेश हैं, ये आपके जीवन में अधिक संघर्ष को शो कर रहे हैं। अभी मई 2018 से आपके राहु की दशा शुरू हुई है, तो संघर्ष को तो ये प्लैनेट शो कर ही रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, हेल्थ वाइज को ज़्यादा अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूँ। इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है, आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी, बोन्स या शरीर में ताकत की कमी को दर्शाने वाला ये कॉम्बिनेशंस भी कहलाता है। अभी तो राहु की दशा शुरू हुई है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसी स्थितियाँ आपको दिखेंगी, और अभी 7.5 भी चल रही है। तो राहु में राहु अभी जनवरी 21 में ख़त्म हो जाना है। राहु में बृहस्पति जून 2023 तक चलेगा, तो आगे दशाएं ठीक हैं, लेकिन राहु ओवरऑल रिजल्ट देगा क्योंकि वो महादशा का मालिक है, वो शनि की राशि में है, शनि लग्न में वक्री होकर बैठा है। देखिए आप राहु को यहाँ रोग स्थान में 6ठे घर में ही नवांश में बैठा हुआ है। तो ये हॉरोस्कोप आगामी समय में हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है, बच्चे से थोड़ा ज़्यादा संघर्ष कराएगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो कुंडली के अंदर 5म भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी मंगल की राशि में है, जो प्योरली एक टेक्निकल एजुकेशन की कंडीशंस को शो कर रहा है। शुक्र को देखिएगा, जो यहाँ कर्म भाव के मालिक हैं, वो भी नवांश कुंडली में अपनी ही राशि में है बृहस्पति के साथ, फिर से एक टेक्निकल एजुकेशन दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा बच्चे बीएससी कर लेते हैं, साइंस साइड में चले जाते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो ऐसे भी योग इस कुंडली में है, यानी प्योरली टेक्निकल एजुकेशन है। साथ ही साथ क्योंकि अभी राहु की दशा बहुत लंबी है, राहु को देखिए दशमांश कुंडली में भी 6ठे ही घर में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र यहाँ है, यानी राहु अपनी दशा में टूर ट्रैवलिंग्स भी आपको देगा। हो सकता है पढ़ाई के लिए या प्रोफेशन के लिए कहीं घर से आना जाना करें, रोज़ाना आए जाएं, टूर ट्रैवलिंग्स करें या कहीं बाहर जाके ही रहना लगें, वैसे भी योग यहाँ राहु दर्शा रहा है। तो प्रोफेशनली हॉरोस्कोप अच्छी है। सबसे अच्छी बात है, सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास ऐसे व्यक्ति को अवश्य कर लेने चाहिए। कोई इतना ठोस कॉम्बिनेशंस तो सरकारी नौकरी का नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ऐसे लोगों को देखा है जीवन में कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूँगा। और कंपटीशन की तैयारी करें जीवन में, उनसे तरक्की प्राप्त करें। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप की दशा जो मिली है वो लगातार कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को देती रहेगी। बाकी एजुकेशन अपनी जगह चलती रहेगी, बाकी सब ठीक रहेगा। शादी के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि शादी से संबंधित स्थितियाँ आप कुंडली मिलान करके इनका विवाह करें, गुण मिलान के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप में जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं वो लड़के की कुंडली में नहीं होने चाहिए, तभी इनका विवाह चलेगा, अन्यथा बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आज इनकी उम्र 2006 में ये पैदा हुए हैं, 13 वर्ष की हो चुकी, 2026 में जाके इनकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी।
और उस समय दशा होगी राहु में बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये जितनी भी दशाएं आगे आएंगी इनको, इसमें देखें तो एक राहु में मंगल 2035-36 का जो एक योग है वो एक थोड़ा शादी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कह सकता हूँ कि कुंडली में 2035 से योग शुरू होगा शादी का और 2038 तक चलेगा। उस दौरान ही मुझे लगता है इनका विवाह संपन्न होगा, क्योंकि कुंडली में डिले मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं। इसलिए बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट उनकी एजुकेशन पे लगाओ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन कराओ, जीवन में 25, 26, 27 साल तक पढ़ाओ, तैयारी कराओ और उसके बाद इनको इनके करियर में भेज दो। इससे क्या होगा, शादी की एक तो उम्र भी निकल जाएगी कि भाई हाँ चलो, अगर डिले की बात है कि 25 साल तक शादी नहीं होनी तो इतना बच्चे करेगा क्या, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में आप लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, फिर जॉब में लगाओ, तो पता ही नहीं लगेगा जीवन के 29-30 वर्ष कैसे निकल गए। तो ओवरऑल कुंडली सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब लगी है, शनि की 7.5 है, राहु की दशा है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहूँगा कि बेटा अगर संभव हो सके तो आसपास अगर कहीं शिव मंदिर हो तो बेटा वहाँ रोज़ जाओ, भगवान शिव को जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाओ, रोज़ाना शिव चालीसा का पाठ करो, शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जाके पीपल के नीचे जलाओ, रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये कुछ उपाय हैं जो एक 13-14 साल का बच्चा कर सकता है। नॉर्मल तौर पर ये उपाय हैं। ज़्यादा परेशानी यदि आपको आ रही है, ज़्यादा कोई हेल्थ इश्यूज़ है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप शनि देव के जाप, दान, अनुष्ठान, हवन करा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आप जीवन में अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे काम करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।